हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस तरीके से याद रख सकें। क्लियर है? मतलब कि जैसे कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है कि एकदम से वैल्यूज निकालने में वो लर्न नहीं होती हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या है या फिर tan 45 की वैल्यू क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं एकदम से कि cot 60 की वैल्यू क्या है तो एवरीवन गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो हम एक ऐसा हमने एक तरीका लिया है या फिर हम कह सकते हैं एक ट्रिक है जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं ऑन द स्पॉट। ठीक है, और हम ऑन द स्पॉट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं और जो भी हमें चाहिए वो तुरंत हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? तो आज हम इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस तरीके से याद रखा जाए, किस तरीके से बनाएं, क्या वो स्टेप्स हैं, क्या ट्रिक है इसे बनाने की। क्लियर है? तो हमको इसमें आज सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें किस किस एंगल पे, तो हमें क्या लेना है यहाँ पे एंगल। मानो एंगल ए ले लो या फिर थीटा ले लो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा। एंगल्स 0 डिग्री पे देखते हैं हम, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो अगर आपको ये साइन बनाना आ गया, क्लियर, अगर आपको साइन बनाना आ गया तो आप बाकी जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आप उन्हें सबको बनाना सीख जाएंगे, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक की। बस क्या मेन हमारे पास साइन थीटा है या साइन है। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले क्या लेंगे सॉरी, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे साइन थीटा। तो 0 डिग्री में आता है 1 2, सॉरी ये देखो, तो हम लेंगे 0 1 2 3 और 4। हम सबसे पहले ये लिख लेंगे। अगर हमें साइन थीटा आ गया या फिर हमें साइन के रेशियोज आ गए निकालने, साइन के एंगल की वैल्यूज आ गई, तो हम बाकी 6 के 6 निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 0 1 2 3 4। क्लियर है? उसके बाद इसको सबको डिवाइड कर, सबको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। किस चीज से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर सबको, जैसे कि सबको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 4 4 4 एंड 4। क्लियर? अब थर्ड स्टेप, हम इन सब पे रूट चढ़ा देंगे। ये हमारे पास थर्ड स्टेप। अब बस अब क्या करना है, बस इसे सॉल्व करके आंसर लिख लो। अब देखो 0/4 इज 0। अब देखो 1/4, 1 का रूट 1 हुआ और 4 का रूट हो गया 2। क्लियर? अगर मैं इसे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 यहीं पे कट कर लूँ तो 1/2 का क्या हो जाएगा 1/√2। और इसको √3 का तो √3 रहेगा और 4 का कितना हो जाएगा 2, और 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1। अब 1 का रूट कितना होगा 1। तो हमने किसकी वैल्यूज निकाली, ये हमारे पास साइन की वैल्यूज आ गई, या हम कह सकते हैं साइन थीटा की वैल्यूज। एक की वैल्यू निकालो, बाकी 6 की 6 आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आ जाएंगी सॉल्व करनी। स्टेप क्या था, एक बार और हम इसे दोबारा से समझेंगे कि हमने इसमें किस तरीके से इसे लिया था। ठीक है, सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, जैसे मानो एकदम से उसने पूछ लिया हमसे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है और हम नहीं समझ पाए कि क्या होती है वैल्यू। एकदम से उसने पूछा कि cot 50 की क्या, cot 90 की क्या होती है, हमें उसमें प्रॉब्लम हुई। तो हम क्या करेंगे, पीछे रफ में ऐसी बनाएंगे 0, ये भी मत लिखो चाहे मर्जी आप, 0 1 2 3 4। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से डिवाइड करके यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे तो 0 ही रहा। यहाँ से 4 से डिवाइड करके कुछ नहीं, 1/4 रहा। यहाँ पे क्या आया 1/2, और यहाँ पे क्या आया 4 से डिवाइड करके 3/4, और यहाँ पे आया 1। अब इनको क्या करेंगे, इनके स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट्स। तो जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू 1। अगर आपको कभी भी ऑन द स्पॉट आपको वैल्यू निकालनी हो तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आपको ये वैल्यूज समझ में आ जाएंगे। अब हम देखो हमें किसकी पता चली, साइन थीटा की। बस इतनी ये 5 वैल्यूज हैं, इनसे ज्यादा वो नहीं पूछता है। ठीक है, हमें साइन थीटा की वैल्यूज पता चली। और अभी मैंने आपसे क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि साइन थीटा से हम बाकी सब की वैल्यूज निकालेंगे, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। क्लियर? अब देखो कैसे, पहले हम यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं, कोई भी एंगल है। क्लियर? यहाँ में से ए मानो, यहाँ में से थीटा, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे,
45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। क्या बोला अभी हमने आपको? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कैसे भी लिख सकते हैं आप, सेक थीटा और जी कोसेक थीटा। सॉरी। तो देखो अभी हमने साइन थीटा की वैल्यूज क्या निकाली है? साइन 0 की 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो साइन की मिनिमम वैल्यू हुई 0 डिग्री पर और मैक्सिमम वैल्यू हुई 90 डिग्री पर। इसका अभी फिलहाल आपके कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही ध्यान में इतना ही देना है। अब देखो सबसे पहली बात, अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि अब आपको ये टेबल इतना पता है या साइन लर्न कर लो, आपको बाकी टेबल आपको खुद से अपने आप हो जाएगी। कैसे? पहले हम ऐसे चले थे, अब हम उल्टा ऐसे चलते हैं। तो जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की हो जाएगी 1, जो कॉस 60 की थी, जो साइन 60 की थी वो किसकी हो जाएगी? कॉस 30 की। अब ये ऐसे ही रहेगी, ठीक है। अब ये वाली आ जाएगी इधर और लास्ट में 0। क्लियर? ये हमने देखो, एक हमें सिर्फ साइन पता था और हमने तुरंत कॉस की वैल्यू निकाली। क्या करेंगे? इसे रिवर्स कर देंगे। क्लियर है? अब 10, आपको एक चीज पता होगी, नहीं है तो चलो हम बता देते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ही हमारा क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा होता है। बस आप ये बात ध्यान रखो और आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व। इनको आपस में डिवाइड करो, ये हो गया मेरे पास इनको डिवाइड करने का एक तरीका। क्लियर है? तो 0/1 0। अब देखो जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या हुआ? 2 से 2 कैंसिल, तो कितनी बची? 1/√3। अब 1/√2 से 1/√2 कंप्लीटली कैंसिल, 1, 2 से 2 कैंसिल, देन √3 और 1/0 सबको पता है क्या होता है? इनडेफिनिट, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट होता है। क्लियर? अब आ जाओ कॉट थीटा। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉट थीटा इज रिवर्स ऑफ टेन थीटा। अब आपको तीनों निकाल ली। अब ये क्या है? इनके रिवर्स हैं, ये इसका रिवर्स है और ये हमारे पास इसका रिवर्स। तो इसका रिवर्स का मतलब है 1/, रेसिप्रोकल। तो अगर मैं इसे 1/0 करूंगी तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगी, 1/√3 करूंगी तो ये √3 आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि 1/1/√3 अगर मैं इसको करूं तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पे आ गया, ये 1 ही रहेगी और ये ऐसी 1/√3। और ये देखो अब इसे सॉल्व कैसे करना है। देखो यहाँ पे हमने किया था कि 10 होता है, कोट होता है 1/10। तो 10 अगर 0 था तो 1/10 0, तो ये हो गया हमारे पास वापस इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पे उसने बोला 1/∞ बनाओ। 1/∞ कितना होगा? इसको रिवर्स करो, इनफाइनाइट कितना होता है? 1/0। तो 0 पर चला गया तो ऑब्वियसली 0 ही आ जाएगी 0। अब आ जाओ सेक थीटा, इसको भी करो, 1/1 इज इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा 1/√3/2 इज इक्वल्स टू 2/√3। क्लियर? अब ऐसे ही 1/1/√2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास आ गया √2। अब मैं कहूँ कि 1 कॉस का देख रहे हैं तो 1/1/2 दैट इज 2, और अब 1/0 इज इनफाइनाइट, जो मैंने अभी आपको बताया। तो कोसेक थीटा फिर से 1/0 इनफाइनाइट, 1/2 कितना हो जाएगा? 2, और 1/√2 फिर से √2, और 1 ये तो कितना हो जाएगा? 2/√3, और ये हो जाएगा 1। क्लियर है? आगे समझ में? ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन गई है कि अगर आपको एकदम से कोई सी कुछ लर्न नहीं है तो आपको जो भी मर्जी पता हो। अब मानो आपसे वो पूछ रहा है एग्जाम में, आपको चलो याद नहीं आ रहा कॉस 1030 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। मानो आपको एकदम से मैंने दे दिया 1030 की वैल्यू बताओ, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है, और आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू पता है कि 1/2 होती है, और आपको पता है कि कॉस 30 भी मुझे याद है कि √3/2 होती है। तो मैं 1030 बहुत आराम से निकाल लूंगी उन दोनों को डिवाइड करके। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। क्लियर है? बस ऐसे तो हम इस चीज को इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपके लिए थोड़ा इजी बनाने की कोशिश की गई है इस वीडियो में, जिससे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हर किसी को
पूरी पूरी रटनी पड़ती है और बच्चे इसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो हमें से आपको समझने में टाइम लगा है, वो हम मान सकते हैं कि आपके लिए शायद ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट तब इसे आप बना के प्रैक्टिस में जब ये आ जाएगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मुझे तो पूरी बनानी पड़ी। आपको पूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि सीधा-सीधा आप एक बात बताओ कि आपको sin 30 की वैल्यू या sin 60 की वैल्यू याद है? √3/2 होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोसेक 60 की वैल्यू बताओ, तो आपको साइन लर्न है ना, तो आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ जाओ और क्या हो जाता है 1/√3, तो आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी अब। हमने आपको इस तरीके से बता दिया कि आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी अब। क्लियर है? तो हमारे पास फाइनल टेबल निकल के आती है। देखो बिल्कुल मैच करेगी। sin 30 1/2, sin 35 45 1/√2, √3/2 और 1। मोस्टली बच्चे से रटने लग जाते हैं, sin a की वैल्यू 0 1/2 और जैसे एग्जाम में बैठे तो इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि 1060 क्या होता है और 1030 क्या होता है। इनमें तो इतनी कंफ्यूजन होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा। जब आप आगे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगे इसमें। क्लियर है? तो इसे करने के लिए हमें ये बहुत अच्छे से, अगर आपको ये टेबल बहुत अच्छे से आ गई, बस जितना टाइम आप याद करने में लगाओगे उससे कम टाइम में आप इसे बनाना सीख लेंगे और आप इसे लाइफ टाइम तक कभी नहीं भूलेंगे। इट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल। क्लियर है? तो अब बस क्या करना है, बस इसे अभी के अभी आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है। साइन को सीखना है, इसीलिए मैंने आपको साइन सेपरेट सिखाया था। 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, रूट लिया और आंसर। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर जो भी अभी आपको समझाया गया है, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आप टाइम वेस्ट ना करके अपनी इस टेबल को लर्न करने में, आप इसे प्रैक्टिस खुद से करने में करेंगे कि हाँ मैंने सीख लिया इसे इस तरीके से। ठीक है? तो कल मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, एक्सरसाइज 8.2। तो कल रेडी रहना, आप इसकी वैल्यूज लर्न करना और कल रेडी रहिएगा कि हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और आपको एकदम से ऑन द स्पॉट आपको क्वेश्चंस आंसर्स देने हैं। कि अगर मैं कहूँ sin 30 तो एकदम से बताना है कि 1/2। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 0 तो आपको तुरंत बताना है 0। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 1030 बताओ तो तुरंत बताने कि 1030 कितना होता है 1/√3। ठीक है? तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हेल्पिंग इन दिस, और गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिए।